श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि कल दिनांक 27 जून मंगलवार के दिन आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का दिन है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको नवमी तिथि के दो महा उपाय बताने वाले हैं। पहला जो उपाय है आपकी कर्ज और विवाह की समस्या को दूर करने वाला है, और दूसरा जो उपाय है आपकी यदि किसी प्रकार की मनोकामनाएं जो बहुत लंबे समय से पूर्ण नहीं हो पाई हैं तो आपको ये दूसरा उपाय करना है। देखिए, इन उपायों से आपकी जो मंगल ग्रह से जुड़ी समस्याएं हैं वह सभी दूर होने लगती हैं। मंगल ग्रह यदि हमारा कमज़ोर अवस्था में रहता है तो हमें विवाह से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यानी कि हमारे जो विवाह के संयोग हैं वह बनते बनते बिगड़ जाते हैं। साथ ही साथ जो हमारा व्यापार है वह अच्छे से नहीं चल पाता है। साथ ही साथ हमारे जीवन में जो कर्ज की स्थिति है वह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है, यानी कि हमारे जीवन से कर्ज जो है समाप्त होने का नाम ही नहीं लेता है। हमें हमारे कार्यों में सफलता प्राप्ति नहीं हो पाती है, यानी कि यदि हम किसी नौकरी प्राप्ति के लिए भी कोई कार्य करते हैं तो उसमें हमें असफलता ही प्राप्त होती है। तो इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए आपको नवमी तिथि के यह दो महा उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, और यदि आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, पहला जो उपाय है जो आपको करना है मात्र 11 काले तिल और शहद से, वह आपको अपने जीवन में आर्थिक समस्या से भी मुक्ति दिलाता है। साथ ही साथ आपको जीवन में सुख, शांति, ऐश्वर्य, कीर्ति की भी प्राप्ति करवाता है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 11 काले तिल के दाने लेना है। काले तिल आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। साथ में आपको थोड़ा सा शहद लेना है, और साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है। देखिए दोस्तों, जो आप जल लेंगे वो आपको अपने घर से ही लेकर के जाना है। देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर के चले जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपके पास जो 11 काले तिल के दाने हैं उन्हें आपको एक एक करके उस शहद के अंदर डालते रहना है। शहद के अंदर जब भी आप ये 11 काले तिल डालेंगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए, काले तिल को शहद के अंदर डालते समय आपकी जो भी समस्या है, चाहे विवाह से जुड़ी कोई समस्या हो या फिर कर्ज से जुड़ी कोई समस्या हो, तो उसे आपको मन में सोचते रहना है, और इन समस्याओं को दूर करने के लिए आपको भगवान से प्रार्थना करनी है, विनती कर लेनी है। देखिए, अब इन शहद से युक्त 11 काले तिल को आपको अपने सीधे हाथ में रखना है, और इन काले तिल को एक साथ आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, अर्पित कर देना है। देखिए, जब भी आप यह 11 काले तिल समर्पित करेंगे तो आपको मंगलेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। मंगलेश्वर महादेव आपके जीवन से विवाह की समस्या को तो दूर करते ही हैं, साथ ही साथ आपके जीवन में कर्ज में भी आपको राहत प्रदान करते हैं। इसीलिए आपको मंगलेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। देखिए, अब जो आपके पास एक जल का पात्र है उसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे पतली धार के रूप में समर्पित कर देना है। जल समर्पित करने के बाद आपको 2 मिनट शिवलिंग के सामने बैठ करके भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर लेनी है कि मेरे जीवन में जो विवाह और कर्ज की समस्या हैं उन्हें आप दूर करें, और मेरे जीवन में हमेशा सुख शांति बनाए रखें। तो इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय कर लेना है मंगलवार की नवमी तिथि का। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं आज के दूसरे महा उपाय की। यह उपाय आपको मात्र शहद से करना है। यह उपाय आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। देखिए, यदि इस उपाय को हम कर लेते हैं तो इससे हमारे जीवन में सौभाग्य में वृद्धि होती है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, साथ ही साथ हमारे व्यापार और हमारी नौकरी में हमें तरक्की मिलती है। अगर हमारा ऐसा कोई कार्य है जो हमारे लंबे समय से अटक रहा है, पूर्ण ही नहीं हो पा रहा है, यानी कि उस कार्य में हमें सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो इस मंगलवार की महानवमी पर आपको मात्र शहद से बहुत ही अचूक उपाय करना है।
देखिए, यदि आपको अपने जीवन में सौभाग्य में वृद्धि करना हो, जीवन से दुख, दरिद्रता और कलेश को दूर करना हो तथा माँ पार्वती और हमारे महादेव की कृपा एक साथ प्राप्त करने के लिए आपको यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। शहद आप आधा चम्मच या फिर उससे भी कम ले सकते हैं। केवल आपको थोड़ा सा शहद ही लेना है और साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है। देखिए, पूज्य गुरुजी अपनी प्रत्येक कथा में कहते हैं कि जो जल आप लेकर के गए हैं वो आपको अपने घर से ही लेकर के जाना है। देखिए दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने सीधे हाथ की जो चीटी उंगली के पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें आपको थोड़ा सा शहद लेना है और इस शहद को आपको माँ पार्वती का हस्तकमल यानी कि जो कटी वाला भाग होता है उसके चारों तरफ आपको अच्छे से लगा देना है। देखिए, माँ पार्वती का जो हस्तकमल है वह शिवलिंग से जुड़ा हुआ होता है, तो इस प्रकार से आपको अपनी अनामिका उंगली से शिवलिंग के चारों तरफ शहद लगा देना है। देखिए, जब भी आप यह शहद पार्वती जी के हस्तकमल पर लगाएंगे तो आपको मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। शहद लगाने के बाद आपके पास जो एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है उसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, गुरुजी कहते हैं कि जल आपको इतनी धीरे धीरे समर्पित करना है कि आप शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का कुल 11 बार जाप कर सकें। देखिए, जल समर्पित करने के बाद आपको शिवलिंग के सामने बैठ जाना है और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है, आपके जो भी कार्य पूर्ण नहीं हो पाए हैं, जो भी दुर्भाग्य आपके जीवन में चल रहा है, उसे समाप्त करने के लिए महादेव से आपको प्रार्थना कर लेनी है। गुरुजी कहते हैं कि यदि इस उपाय को हम इस गुप्त नवरात्रि की महानवमी पर कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं वह सभी दूर होने लगती हैं और उन सभी समस्याओं का अंत बहुत ही शीघ्रता से होने लगता है, क्योंकि इस उपाय से आपको साक्षात महादेव की कृपा तो प्राप्त होती है, साथ ही इस उपाय से माँ पार्वती भी प्रसन्न होकर के आपकी जो भी मनोकामना है उसे शीघ्रता से पूर्ण करती हैं। तो दोस्तों, इस मंगलवार की महानवमी पर आपको यह 2 अचूक उपाय कर लेने हैं। दोस्तों, अगर आपको उपाय से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।